अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब ने 2027 के लिए अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं। तो अगर आप भी मोनेटाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस अपडेट को आपको अभी से पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों तरह के कंटेंट बना रहे हो। तो चलिए इस अनाउंसमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब ने 2027 1 फरवरी 2027 से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए क्या चेंज होगा, नए क्रिएटर्स के लिए क्या चेंज होगा और क्या अर्निंग के अलग सोर्सेस हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए क्या चेंज होगा। 1 फरवरी 2027 से अगर आप शॉर्ट्स से एड्स और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो तो आपको लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज अचीव करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज अचीव नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से बाहर हो जाओगे। आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में रहोगे और आप अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। और जब दोबारा आप 10 मिलियन व्यूज अचीव कर लोगे तब आपका शॉर्ट्स शेयरिंग रेवेन्यू रिज्यूम हो जाएगा। तो आपको 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स क्रिएटर्स को स्पेसिफिकली ये याद रखना है कि पास्ट 90 डेज में हमेशा आपके 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज अचीव होने चाहिए रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अब न्यू क्रिएटर्स के लिए क्या चेंज होगा, तो जो भी न्यू क्रिएटर्स है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग से अर्न करना चाहते हैं, अब उनको 8,000 वैलिड qualified public watch hour in the last 365 days और 20 million qualified short views in the last 90 days अचीव करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन ये है कि ये सिर्फ न्यू एंट्री या न्यू क्रिएटर्स के लिए है। जो ऑलरेडी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट है उसका उन लोगों पर इस अनाउंसमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट के एंट्री थ्रेशोल्ड हैं वो भी सेम है, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को सीरियसली लीजिए। और अगर आप करंट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1 फरवरी 2027 से पहले ये क्राइटेरिया मीट करना होगा। इसके लिए अप्लाई करना होगा, लास्ट मंथ तक का वेट करना ज़रूरी नहीं है। और एक डिफरेंस ये है कि एलिजिबिलिटी मीट क्राइटेरिया मीट करना और YPP में एक्सेप्ट होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यूट्यूब आपका चैनल भी रिव्यू करता है, तो इसलिए लास्ट मंथ तक का वेट मत करो। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी मीट कर सकते हैं तो आप इसी वाले करंट YPP में अप्लाई कीजिए ताकि आपका जो है मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो सके। अब यूट्यूब अर्निंग के क्या अलग ऑप्शंस लेकर आ रहा है, तो यूट्यूब क्रिएटर्स को सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं रखना चाहता है, इसलिए यूट्यूब न्यू इंसेंटिव प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्पेशली ऐसे क्रिएटर्स के लिए जो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब शॉपिंग बोनसेस, ब्रांड डील इंसेंटिव्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं। बट यूट्यूब ने इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी अनाउंस नहीं की है, इसलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूट्यूब के अगले अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूट्यूब प्रीमियम लाइट को उन कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहा है जहाँ पर यूट्यूब प्रीमियम ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए अलग से रेवेन्यू क्रिएटर्स रेवेन्यू पूल होगा। यूट्यूब के अकॉर्डिंग प्रीमियम लाइट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएटर को 55% लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए रेवेन्यू शेयर और 45% रेवेन्यू शेयर शॉर्ट्स के लिए मिलता है। मतलब अब जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको अर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल एड्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा।
तो अब क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग अब क्रिएटर्स को शॉर्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। शॉर्ट्स को न्यू ऑडियंस तक पहुँचने के लिए यूज़ करो और लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ को वॉच टाइम और डीपर ऑडियंस कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज़ करो। अब आपको एक बात याद रखना है कि 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स क्रिएटर्स को 10 मिलियन पब्लिक क्वालिफाइड वॉच आवर्स व्यूज़ होने चाहिए और नए क्रिएटर्स को वाईपीपी में अप्लाई करने के लिए 8000 पब्लिक वैलिड वॉच आवर्स या फिर 20 मिलियन वैलिड शॉर्ट्स व्यूज़ होने चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में करके बताइए कि आप अभी तक शॉर्ट्स पे ही फ़ोकस कर रहे थे या फिर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी क्रिएट कर रहे थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।